नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम इंडाइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। इंडाइसिस मतलब डिफरेंट जो इंडेक्स होती है वह आज हम कवर करने वाले हैं। इंडाइसिस क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है, एनएससी पे किस प्रकार के इंडाइसिस है, वह कौन से स्टॉक को ट्रैक करते हैं। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडाइसिस जो एनएससी पे ट्रेड करती है और उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा। फिर हम देखेंगे सेक्टोरल इन्वेस्टिंग क्या है, सेक्टोरल इन्वेस्टिंग किसे करना चाहिए और आखिर में कोई भी सेक्टोरल इंडाइसिस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडाइसिस क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है। शेयर मार्केट में हजारों स्टॉक ट्रेड करते हैं। नाउ अगर आपको मार्केट सेंटीमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे। यह टाइम पे इंडेक्स उपयोग में आता है ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट निकालने के लिए और पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए इंडेक्स का यूज होता है। निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में ज्यादा जानना है तो ऊपर मेरे पुराने वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वह भी देख सकते हैं। बट अगर अभी शॉर्ट में बताऊं तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 के आसपास स्टॉक ट्रेड करते हैं। नाउ ट्रैकिंग उतने सारे स्टॉक इट वुड बी इम्पॉसिबल, राइट। और कहीं बार वह आपको एग्जैक्ट डिटेल नहीं दे सकता, उसीलिए उसमें से मेजर स्टॉक को ट्रैक करके मार्केट सेंटीमेंट निकाला जा सकता है। जैसे निफ्टी एनएससी के टॉप 50 स्टॉक को ट्रैक करता है, जबकि सेंसेक्स बीएससी के टॉप 30 स्टॉक को ट्रैक करता है। यह पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम एनएससी के डिफरेंट इंडाइसिस के बारे में बात करेंगे। नाउ जैसे हमने पहले बात करी, एनएससी पे 2000 के करीब स्टॉक ट्रेड करते हैं। अब यहाँ मार्केट सेंटीमेंट निकालने के लिए जस्ट ट्रैकिंग 50 स्टॉक आउट ऑफ ऑल दोस ठीक नहीं होगा, और यही चीज को ओवरकम करने के लिए निफ्टी में बहुत सारे डिफरेंट इंडाइसिस है। जैसे कोई इंडेक्स होगा जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से डिवाइड किया गया होगा। मार्केट कैपिटल जानना है तो जुड़े रहिए यह चैनल से, आपको ऐसी ही लर्निंग वीडियो मिलती रहेगी। निफ्टी 50 लार्ज कैप के टॉप 50 स्टॉक ट्रैक करती, जब निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप के 100 में से टॉप 50 स्टॉक निकाल के जो 50 स्टॉक बचे उसको ट्रैक करता है, इसलिए इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह मिड कैप इंडेक्स में मीडियम मार्केट कैप के टॉप स्टॉक को ट्रैक किया जाता है और स्मॉल कैप में स्मॉल मार्केट कैपिटल वाले स्टॉक को ट्रैक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एनएससी में कितनी डिफरेंट टाइप की इंडाइसिस है। जैसे फिक्स्ड इनकम में भी काफ़ी इंडेक्स है, जैसे 10 ईयर जीसेक, AAA बॉन्ड, AA बॉन्ड, और इक्विटी में भी। यहाँ आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि किस प्रकार की अलग अलग इंडेक्स उपलब्ध है निफ्टी में। सेक्टोरल इन्वेस्टिंग क्या है, इसको थीमेटिक इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। अभी तो हमने बात किया मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो इंडेक्स था उसका। नाउ अभी भी आपको यहाँ कैसे पता चलेगा कि कोई सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है। टू ओवरकम दिस वो लोग सेक्टोरल इंडेक्स का यूज करते हैं। अभी सेक्टोरल इंडाइसिस जानने से पहले यह जानते हैं कि सेक्टर क्या है। मार्केट में कई तरह की अलग अलग कंपनी ट्रेड करती है। जैसे कोई कंपनी व्हीकल की होगी तो कोई कंपनी फूड की होगी और कोई कंपनी सॉफ्टवेयर की होगी। वैसे ही जो यह कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री में काम करती है उसको सेक्टर कहा जाता है, और यह सेक्टर का परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सेक्टोरल इंडाइसिस उपयोग में आता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी। अभी बात करते हैं सेक्टोरल इन्वेस्टिंग किसे करना चाहिए। सेक्टोरल इन्वेस्टिंग से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट वह करने के लिए आपको सेक्टर साइकिल का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर कुछ तरह की साइकिल फॉलो करते हैं। इस पे भी आपको एक लर्निंग वीडियो बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 2020 कोरोना फॉल, IT सेक्टर हैज गिवन ऑलमोस्ट डबल रिटर्न कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स। बट अभी रिसेंटली आपने देखा होगा IT इंडेक्स ने काफी मार्जिन से अंडर परफॉर्मेंस शुरू किया हुआ है। तो इन शॉर्ट सेक्टोरल इन्वेस्टिंग के लिए सेक्टर साइकिल का अच्छे से पता होना चाहिए, और कहीं बार आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार वो सेक्टर सेम साइकिल फॉलो करे। अभी जानते हैं कोई भी सेक्टोरल इंडाइसिस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि थीमेटिक इन्वेस्टिंग कैसे करें।
थीमेटिक इन्वेस्टिंग करने का सबसे आसान रास्ता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF के लिए भी आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस के ETF NSE में ट्रेड करते हैं। जैसे अगर आप निफ्टी इंडेक्स पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके लिए निफ्टीज जो इडलवाइज का है, वैसे iNifty वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का है। ऐसे ही डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस का ETF होता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इजीली घर पे बैठे बैठे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा थीमेटिक इन्वेस्टिंग करने का तरीका है वह आप म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड में बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, कंजप्शन, एनर्जी, फार्मा वगैरह का म्यूचुअल फंड होता है। उसमें इन्वेस्ट करके आप थीमेटिक इन्वेस्टिंग का लाभ उठा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, यह सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इसमें दिए गए किसी भी जानकारी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे मानना पूरी तरह से गलती होगी और वह गलती के जिम्मेवार आप होगे, क्योंकि आपके हार्ड अर्न मनी कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करें और बाद में ही इन्वेस्ट करें, या तो अपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। मेरा यह चैनल से आपको लर्निंग देने का उद्देश्य यह है कि आप लर्न करके बिना किसी की एडवाइस से खुद से ही इन्वेस्टिंग करना सीखें। क्योंकि बहुत बार स्टॉक टिप्स पे लिए स्टॉक्स जब गिरते हैं तब कन्विक्शन चला जाता है और मजबूरी में बड़ा लॉस बुक करना पड़ता है। जबकि अगर आपने खुद रिसर्च किया होगा तो डाउन साइड में भी एवरेज करोगे और आखिर में अगर आपका रिसर्च सही होगा तो कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा और आपको काफी अच्छा मुनाफा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।